पर जो है वो सिलेक्शन दिखाई दिया है। तो जब कभी भी रिजल्ट आता है तो हमारा ये जिम्मेदारी बनता है कि जो बच्चे सफल हुए हैं, माधुरी के लिए ताली, इधर आ जाओ बेटा। जब कभी भी परिणाम आता है तो ये परिणाम किसी के लिए अच्छा रहता है, किसी के लिए खराब रहता है, और इसी को परीक्षा बोलते हैं। इसके पहले पीएचई का रिजल्ट आया था, अभी पीडब्ल्यूडी का कल रिजल्ट आया है, और आज डब्ल्यूआरडी का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है ना। तो बैक टू बैक झटका, झटके पे झटका भी आप लोगों को मिलना है। बट इसके बीच में जितने लोग सफल होते हैं और अवेलेबल रहते हैं, हमारी जिम्मेदारी रहती है कि उनसे कुछ बातचीत करें, समझें कि उन लोगों ने क्या ऐसा किया जिनसे उनका सिलेक्शन हुआ। तो कभी भी तैयारी के दौर में एक बात याद रखना है, आज असफल हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन भर आपको असफल होना है। आज नंबर कम आया, जैसे बिगिनर है कोई, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन समझना उसको जल्दी है, क्योंकि अगर ये बिगिनर सोच करके अपने आप को तैयारी करते तो एक साल में रिजल्ट नहीं दे पाते। 24 से 25 आया, इन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, ठीक। तो बिगिनर जो होता है वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होता, बट अगर वो शुरू से सीरियस हो जाए तो एक साल में रिजल्ट देना संभव है। उसका उदाहरण ये दोनों है। पिछले साल जून जुलाई का बैच इन लोगों ने ज्वाइन किया है 2024 का, और ये 2025 में हम लोग खड़े हैं, दोनों के हाथ में रिजल्ट है। तो असफलता या कम नंबर आना एक प्रकार की चुनौती है, और इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया कविता है कि असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, ठीक। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक। तो सैद्धांतिक तौर पे तो बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं सर 10 मिनट आप मोटिवेशन दे दोगे, उसके बाद घर जाके हम भूल जाएंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है। आप 8 साल के, 6 साल के, 5 साल के अब नहीं हो, आप उस उम्र में हो जहां आपको अपनी सेल्फ काउंसलिंग करनी है, खुद को समझाना है, खुद की जिम्मेदारियों का एहसास करना है, और आपके बीच के बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं इनसे सीखना भी है, ठीक। द्वेष नहीं पालना है। कई लोगों को तकलीफ हो जाता है कि क्यों सेलेक्टेड लोगों को सामने लेके आते हैं, हमारा प्राण जलता है, खून सूख जाता है। तो अगर ऐसा सूखते रहेगा तो वो सूखते ही रह जाएगा। दूसरे की सफलता से सीखना है भाई। दूसरे की सफलता से कभी भी जेलस होते रहोगे तो जलते रह जाओगे, जल जल के भुन जाओगे, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पर अगर उस व्यक्ति की सफलता से हमने कुछ भी सीख लिया कि नहीं मेरा ये वाला प्रॉब्लम था जो इसने आइडेंटिफाई करके बताया, ये प्रॉब्लम मेरे को भी होता है जब इसने तैयारी कर रहा था ये या कर रही थी, तो ये प्रॉब्लम मैंने भी ऑब्जर्व किया है अपनी तैयारी के दौरान। तो हो सकता है वो सॉल्यूशन जो आप ना ढूंढ पाए हूं, हम ना ढूंढ पाए हूं, वो उस एक लाइन से समझ में आ जाए, ठीक। तो माधुरी और भूमिका दोनों को बहुत बहुत बधाई। माधुरी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले थैंक यू सो मच पानी सर, स्मिता मैम, गौरव सर और अभिषेक सर, आप सबके गाइडेंस और सपोर्ट की वजह से ही रिजल्ट आया है। तो मैं थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताती हूँ। मैंने 2024 में बीआईटी दुर्ग से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद मई जून में हमारा रिजल्ट आ गया था। फिर जुलाई के ऑलमोस्ट एंड में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में शायद मैंने ज्वाइन किया कोचिंग। स्टार्टिंग में एकदम स्टार्टिंग में तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थी, लेकिन फिर उसके बाद फिर बाकी लोगों का सुन के और मेन सर का डांट सुन के कि शुरू से रेगुलर रहो, ये थोड़ा डांट हमेशा आता है बेटा कि पर नहीं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, शुरू से ही सीरियस रहो। क्लास भी मैं स्टार्टिंग में थोड़ा मिस कर देती थी, तो फिर सर ने उस पर भी बहुत बार डांटा है मेरे को कि क्लास मिस मत करो, एक क्लास जो मिस करोगे बाद में समझ आएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। और एक्चुअली ना जब क्लास में मिस करती थी उस टाइम तो फिर उतना नहीं लगता था, ठीक है ना कल नोट्स ले लूँगी, लेकिन जब पढ़ी ना, जब क्वेश्चन सॉल्व करती थी, जब टॉपिक्स में अटकती थी, तब लगता था कि नहीं जो भी क्लास छूटा है वो छोड़ना नहीं था। तो इसलिए जैसा हुआ उसके बाद फिर मैंने तैयारी की और कंटिन्यूस, फिर मैं शुरू से थोड़ी स्टूडियस ही हूँ, तो इसलिए मैंने अच्छे से मेहनत की और डेली वर्क किया। मैं बोलूँगी मेरे सक्सेस का मेन रीज़न ये था कि मैंने डेली वर्क किया। और फर्स्ट डे में एकदम इनिशियली मैं इतनी सीरियस तो मैं शुरू से थी अपने फ्यूचर को लेके, लेकिन एकदम इनिशियली स्टार्टिंग के टाइम में थोड़ा बहुत कम मेहनत करती थी, लेकिन जब सर का डांट सुनी और लगा कि वैकेंसीज आने वाली हैं तो मैंने फिर प्रॉपर मेहनत की और डेली वर्क किया। और डेली मैं पढ़ती थी, ऐसा मतलब
कभी कभी होता था कि नहीं पढ़ती थी, लेकिन ऑलमोस्ट क्लास और डेली थोड़ा ना थोड़ा हर दिन पढ़ती ही थी। और फिर रेगुलर क्लास आती थी, बस यही रेगुलर क्लास आया है, सुबह क्लास करती थी, शाम क्लास करती थी, और उसके बीच में जितना पढ़ाई हो, जैसे एग्ज़ाम का वो नहीं आया था डेट तो 3 घंटे ऐसे कुछ पढ़ लेती थी, या कोचिंग के जाने के बाद कभी मन करा। उसमें ये भी होता था कि किसी किसी दिन नहीं पढ़ती थी, थोड़ा टाइम पास कर लेती थी, लेकिन फिर जब से थोड़ा वैकेंसीज आने वाला है ये सब पता चला, तो उसके बाद रेगुलरली 3 घंटे तो पढ़ती ही थी, और जब थोड़ा पास आ गया था तो 5 घंटे, 5 से कई बार ज़्यादा भी हो जाता था, क्योंकि ऐसे काउंट करके नहीं बैठती थी। सुबह से कोचिंग आती थी, फिर जाती थी घर, उसके बाद फिर नाश्ता वाश्ता करने के बाद बस पढ़ते रहो, फिर थोड़ा सा नहाने वहाने, थोड़ा सा खाना वाना, फिर लंच के लिए उठती थी, फिर उसके बाद थोड़ा पढ़ती थी, फिर शाम के क्लास के आधे घंटे पहले थोड़ा सा सो लेती थी, उसके बाद फिर क्लास आती थी, फिर शाम को जाने के बाद एकदम रेगुलरली तो नहीं पढ़ती थी, लेकिन कभी कभी वॉक करते हुए, खाना खा के आती थी तो वॉक करते हुए यूट्यूब में ऐसे नॉन टेक के PYQs ये सब देखती थी। और फिर रात को उतना ज़्यादा नहीं पढ़ती थी मैं, क्योंकि सुबह क्लास आना रहता था तो नींद भी कंप्लीट करती थी। क्लास का नोट्स को जब आप बनाए होगे Yes, तो क्लास के नोट्स के बाद में जैसे कंसोलिडेशन के लिए जैसे रिवीजन करना है, जैसे बच्चे बार बार ये डाउट पूछते हैं कि जब हम एक सब्जेक्ट पढ़ लिए दूसरा पढ़ लिए तो पीछे का भूलने लगते हैं, उसके लिए क्या तरीका अपनाया कि पीछे वाली चीज़ों को याद रख पाओ आप? सबसे पहले तो जैसे एक सब्जेक्ट हो गया, अभी मैं करंट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बताऊंगी कि जैसे हमारा जियोटेक हो गया, अभी हमारा शुरू हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, तो फिर जियोटेक का मैम ने बोला था कि साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते चलो और डेली बनाओ, ऐसे में क्या होता है बर्डन हो जाता है। और अभी ऐसा है कि सबसे पहले तो आप क्लास जाओ, फिर जो क्लास में आज पढ़ा है उसको रिवाइज करो, और जैसे जो सब्जेक्ट हो गया है जियोटेक हो गया है तो उसको भी पूरा तो नहीं कर पाएंगे रिवाइज, तो या तो अगर शॉर्ट नोट आपका कंप्लीट हो गया उसको एक बार देख लो, या तो जो 1-2 क्लास का ये 2-3 टॉपिक जितना भी आप कंप्लीट कर सकते हो, थोड़ा सा उस सब्जेक्ट को जो प्रीवियस सब्जेक्ट है उसके भी देख लो। मतलब ऐसे देखते देखते ना पता नहीं चलेगा कि बर्डन भी नहीं होगा, और आपको पता नहीं चलेगा कि आपका सारा सब्जेक्ट ना कवर होते जा रहा है। मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं उसको भी पढ़ो, और जो सब्जेक्ट्स हो गए हैं उनको, अगर 3-4 सब्जेक्ट हो गए हैं तो थोड़ा थोड़ा तीनों सब्जेक्ट को दे दो, या फिर उसके पहले जो एक सब्जेक्ट हुआ है उसको थोड़ा टाइम दो, उसके बाद PYQs लगाओ। तो मैं तो ऐसा ही करती थी, मतलब जाके पहले ये जो क्लास का हुआ उसको रिवाइज करती थी, फिर जो सब्जेक्ट हो गया या फिर कोई और सब्जेक्ट, ज़रूरी नहीं है जो जस्ट लास्ट में मुझे जो लग रहा है मैं करना चाहिए वो करती थी, थोड़ा आधे 1 घंटे या 2 घंटे, उसके बाद PYQs सॉल्व करती थी। तो सब एक टाइम पे एक सब्जेक्ट जो चल रहा है उसी को ही करूँगी करके सोचोगे ना तो नहीं हो पाता है, सब सब्जेक्ट हमको करना पड़ेगा। तो अपने हिसाब से जैसा भी बेटर लग रहा है उस हिसाब से अपने हिसाब से टाइम टेबल बना के कर सकते हैं, तो ऐसे सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। मतलब जून में मेरा एडमिशन था, लास्ट में 16-17 जून से एडमिशन था। मैं और एक ही साथ आए थे रूममेट, फिर एक प्रेशर था मेरे ऊपर आते ही कि थोड़ा सा NIT की बच्ची थी मैं, थोड़ा सा घर वाले ज़बरदस्ती टाइप रोज़ बोल रहे थे लेना है, प्लेसमेंट भी नहीं हुआ था, तो फिर डायरेक्ट कोचिंग आई। 1 महीना मेरा एकदम बेकार गया, क्योंकि मैं जब आई तो फ्लूइड चल रहा था, फ्लूइड किसी का मन नहीं लगता पढ़ने आते ही सर पे, तो ऐसी तैसी निकाल दी। उसके बाद आया स्ट्रक्चर, तो थोड़ा उसके बाद आया था कुछ और सब्जेक्ट जो मैं सोची थी कि नहीं अब अच्छे से करना है, तो मैं ना स्टार्टिंग में अच्छे में रही, फिर अभी लास्ट में बहुत बंक मारी थी, तो सर और मैम मेरे को दोनों बहुत डांटे थे, 2-3 बार से ही डांट खाई थी मैं। तो वही हुआ कि स्टार्टिंग का तो पढ़ी थी ना अच्छे से मन लगा कि जब सब बाहर घूमते थे मैं डेली क्लास आती थी, उस टाइम पे मेरे नंबर भी बहुत अच्छे आते थे, और मेरे को लगता था कि मैं क्लास में भी रोज़ अटेंड कर रही हूँ, शाम का भी करती थी, और जाने के बाद पढ़ती थी मैं, ऐसा नहीं था कि घूमती फिरती थी। उस टाइम पे जब कोई नहीं पढ़ रहा था ना, तो उस टाइम पे ना अच्छा खासा पढ़ लोगे ना तो ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता एंड में। अब थोड़ा बहुत भी इधर उधर करोगे ना तो वो रहता है ना कि हाँ चलो ये पढ़ा है, एक बार पढ़ोगे ना तो वो याद आता है, जो अच्छे से पढ़े रहोगे, आराम के साथ पढ़े रहोगे, हड़बड़ी भी नहीं रहता ना उस टाइम पे, तो हम एकदम धीरे धीरे सब चीज़ को आराम के साथ पढ़ते हैं, तो वो चीज़ हमको अच्छे से याद होता है और क्लियर भी रहता है कि कहाँ पर क्या लगा है, और वही चीज़ है। फिर मैं तो मेरा PHE का पेपर तो बहुत गंदा गया था, क्योंकि एक दिन पहले CBT 2 का रिजल्ट आया था जो रेलवे का दिलाया होंगे, मतलब आंसर किया आया था, सबको पता है, उसमें बहुत गंदा नंबर आया था, तो PHE बिगड़ा था। फिर मुझे लगा था कि अब तो PWD निकालना है किसी भी हाल में, तो वही हुआ, PWD निकला, और ज़्यादा नहीं रहा है मेरा उतना खास, बहुत डांट खाई। शुरू में एडमिशन ली थी ना, ये इतना सिंसियरली पढ़ती थी कि इसका 4-5 महीने में जैसे अगर 100 नंबर का पेपर हो रहा है तो 70 नंबर तक आता था, मतलब वो अच्छा नंबर था, 70 मार्क्स। तो
तो बाद में इसका फ्लक्चुएट मतलब ऐसा हुआ कि क्लास वगैरह गोल होने लगा, क्लास काफ़ी बंक करने लगी। तो इसको मैं बार बार एक लाइन बोलता था, भूमिका तेरे को सिर्फ तू बाहर कर रही है, बोलता था ना, सिंसियरली अटेम्प्ट कर, लेकिन भगवान की दया ये है कि इस बीच में जो भी हो परिस्थितियां बनी और उसका पिछला मेहनत उसको काम आया और ये फाइनली पा गई सिलेक्शन। तो 24 में ही एडमिशन लेने वाले 2 बच्चे आज 1 साल के अंदर दोनों का रिजल्ट है। आप जो है तैयारी जब हम करते हैं तो जनरली हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कोई 6 साल से तैयारी कर रहा है, जैसे निखिल सुराना करके हमारा स्टूडेंट है 21वां रैंक वाला, वो 2019 बैच का है, उसके सारे बैचमेट लोग कोई एई बन गया, कोई जेई बन गया, अभी उसको सिलेक्शन मिला है। वो बार बार बोलता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है सर, क्यों नहीं हो पाता। तो उसका उत्तर कई बार टीचर के पास भी नहीं रहता, उसका उत्तर केवल रहता है समय के पास। बट इनका समय जो है वो जल्दी आया है। कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपको 6 साल का तैयारी करना पड़े, ठीक। और रिवीजन कैसे करते थे बेटा बताओ, चीज़ों को जो भूलते हैं बार बार। सर वो तो अगर आप आराम के साथ अच्छे से पढ़ो ना, रहता नहीं कि कई लोग का पढ़ते पढ़ते बोलते हैं 4 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं और ख्याल रहता है, बस पढ़ नहीं बैठे हैं, वैसा नहीं करना है। पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, नहीं समझ आया तो पीजी में डिस्कस करो। हमारे में तो हम सब एक दूसरे को पूछते थे, दीदी लोग थे मेरे सीनियर दीदी लोग, सब एक दूसरे से डिस्कस करके बात करते थे, तो वो चीज़ अच्छा लगता है। और जब भूल रहे तो उस चीज़ को बार बार लिखो पढ़ो, या तो चीट निकाल के नहीं चुकाते स्टिकी नोट्स, वो निकाल दो, फिर लिख के रख दो, वो सब ऐसे करोगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन बनाओगे ना तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कई हम लोग मैम का नोट्स पढ़ते हैं, ईएसी का बुक पढ़ते हैं और एसएससी वगैरह पढ़ते हैं ना, तो तीनों में सेम ही क्वेश्चन रहता है, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक तीनों में सेम ही लगेगा, तो याद ही रहता है वो।